जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो मैं आपको जानकारियां देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एक मीटिंग के बारे में। जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है अपने टीम्स के मेंबर्स के साथ, ताकि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पर चर्चा की जा सके। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं, गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। तो दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस को जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने पढ़ा, पूरा रीड आउट करा। तो पढ़ने के बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने फैसला किया कि इस पर एक मीटिंग करनी पड़ेगी अपने टीम्स के मेंबर्स के साथ। तो दोस्तों इसी पर एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करा गया है कि कब है मीटिंग, कब ऑर्गेनाइज की जाएगी मीटिंग। तो दोस्तों ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यह जानकारी आई है पेंशन मंत्रालय की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, और यह लेटर जारी करा गया है 30 अक्टूबर 2025 को। दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर आपकी पेंशन में से कोई अनवांटेड रिकवरी हो रही है, तो अब वो रिकवरी नहीं होगी कुछ रूल्स के आधार पे। जी हां दोस्तों, और रूल्स कौन फॉलो करेगा? आपकी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी, चाहे स्पर्श हो, पीसीडीए हो, बैंक हो, सीपीपीसी हो, डीपीडी हो, या फिर ट्रेजरी हो, चाहे कोई सी भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है जहां से आप पेंशन ले रहे हैं, अगर वो अनवांटेड रिकवरी आपकी कर रही है आपकी पेंशन में से, तो अब वो रिकवरी नहीं होगी कुछ रूल्स के तहत। तो दोस्तों कुछ रूल्स समझाए हैं पेंशन मंत्रालय ने। तो दोस्तों ये लेटर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई रिकवरी हो रही है पेंशन में से, तो आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं बंद हो सकती है। क्या है पूरा रूल आगे समझाऊंगा, वो भी हिंदी में बारीकी से। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को पूरा देखेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं चैनल से, वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ले पाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट इस वीडियो को देखने से भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है मीटिंग के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं, गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है भारत सरकार ने। अब दोस्तों भारत सरकार ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, उसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, साथ ही साथ उसमें डेट मेंशन नहीं है कि कब तक 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा, या फिर कब से 8 सीपीसी इफेक्टिव है। कोई डेट मेंशन नहीं है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पर, जिस टर्म ऑफ रेफरेंस को देखते हुए कई संगठनों ने आपत्ति जताई, गुस्सा है कई पेंशनर्स एसोसिएशन या फिर पेंशनर समाज। उनका कहना है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सुधार किया जाए, संशोधित किया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस को। तो दोस्तों 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को पढ़ा गया, रीड आउट करा गया शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने पाया कि इस पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी और इनके टीम्स के मेंबर अब एक मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है और उसका न्योता भेजा है अपने टीम्स के मेंबर्स को, ताकि इनके टीम्स के मेंबर्स उस मीटिंग में शामिल हों और 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पर बात की जाए। अब दोस्तों ये मीटिंग होनी है
15 नवंबर 2025 को कहां पर? नई दिल्ली में फिरोज शाह रोड पे, यानी 11 बजे दोस्तों ये मीटिंग है। अब दोस्तों आगे की रणनीति तैयार होगी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे। भारत सरकार ने तो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दी है और उसी पर पे कमीशन भी काम करेगा। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी क्या कहते हैं, जो जेसीएम के सेक्रेटरी या फिर इनके टीम्स के मेंबर्स हैं, ये क्या कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में? क्या ये टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित कराएंगे? ये देखने वाली बात होगी आगे जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। क्या मुद्दे रखे जाते हैं इस मीटिंग में, वो तभी पता लगेगा जब ये मीटिंग होगी 15 नवंबर को। तो दोस्तों बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी शिव गोपाल मिश्रा जी और इनके टीम्स के मेंबर्स की, वो भी 15 नवंबर को 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में। बाकी देखेंगे दोस्तों कि मीटिंग से क्या निकल के आता है, क्या नई जानकारी हमें मिलती है मीटिंग से। अब दोस्तों देखने वाली यह भी बात होगी, क्या भारत सरकार के साथ ये मीटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी आगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पेंशन मंत्रालय का लेटर। जी हां दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है जिसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021। जी हां दोस्तों पेंशन या फिर फैमिली पेंशन जो आपको दी जाती है अब वो आपकी कम नहीं होगी, यानी अब उसकी कोई रिकवरी नहीं होगी। कुछ रूल्स समझाए हैं पेंशन मंत्रालय ने। ये पूरा लेटर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इस पर एक खबर भी छपी है अखबार में, तो उसकी कटिंग मैं आपको समझाऊंगा वो भी हिंदी में। यानी इस लेटर को पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं बारीकी से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कटौती से पहले 2 माह का नोटिस जरूरी। पेंशन राशि एक बार तय हो गई तो फिर घटेगी नहीं। गलती से बढ़ा हुआ पेंशन भी बिना नोटिस बंद नहीं होगा। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अगर एक बार पेंशन आपकी शुरू कर दी, जितनी पेंशन आपकी बांध दी वही पेंशन आपको मिलती रहेगी। अगर गलती से अगर आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल गई और उसमें गलती है डिपार्टमेंट की, तो आपकी फिर रिकवरी नहीं होगी। यानी एक बार जो आपको पेंशन दे दी वही आपको मिलती रहेगी, भले ही आगे चलकर उसको रिवाइज कर दिया जाए पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। और अगर कोई गलती नहीं है किसी डिपार्टमेंट की, अगर डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, आपकी पेंशन अगर एक्सेस है, आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है, डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, तब वो रिकवरी करी जाएगी। लेकिन रिकवरी तब करी जाएगी जब आपको 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको नोटिस देगी, तब दोस्तों ये रिकवरी होगी। तो इसी पर दोस्तों कुछ सख्त रूल पेंशन मंत्रालय ने समझाए हैं। अब दोस्तों इस न्यूज को मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से। यह न्यूज इसी लेटर पे आधारित है जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया, पेंशन राशि एक बार तय हो गई तो फिर घटेगी नहीं। गलती से बढ़ा हुआ पेंशन भी बिना नोटिस बंद नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगर गलती से आपकी पेंशन बढ़ गई है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी बिना नोटिस दिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि एक बार अधिकृत फाइनल की गई पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन, जी हां दोस्तों, चाहे पेंशन हो या फिर फैमिली पेंशन हो, अगर एक बार निश्चित कर दी आपकी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन, तो उसमें से कटौती नहीं होगी जब तक कि उसमें स्पष्ट लेखन, क्लैरिकल या फिर गणना संबंधी त्रुटि साबित ना हो। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है अगर कोई डिपार्टमेंट गलती करता है, अगर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती की वजह से अगर एक्सेस पेंशन हो जाती है, तो दोस्तों फिर रिकवरी नहीं होगी, फिर एक भी पैसा आपकी पेंशन में से नहीं काटा जाएगा। अगर गलती है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की, कई बार देखने में आता है कि स्पर्श की गलती है, पीसीडीए की गलती है और आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, पेंशनर्स की कोई गलती नहीं है, फैमिली पेंशन की कोई गलती नहीं है, लेकिन तब भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी द्वारा आपकी रिकवरी करी जाती है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 1 रुपए से ज्यादा भी रिकवरी नहीं भरनी पड़ेगी अगर गलती है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की, चाहे अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा हो या फिर एरियर आपको ज्यादा मिल गया हो। अब कुछ भी आपकी रिकवरी नहीं होगी, यही इसमें लिखा है। यानी एक बार तय की गई पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा। जी हां दोस्तों, पहले क्या होता था, अभी भी यही होता है कि स्पर्श, बैंक, सीपीपीसी बिना नोटिस दिए कई बार आपकी रिकवरी कर देते हैं और पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को उसकी जानकारी नहीं होती। फिर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स सोचते हैं कि ये किस चीज की रिकवरी हो रही है मेरी पेंशन में से। पहले तो पेंशन मेरी ठीक आ रही थी लेकिन सडनली रिकवरी होने लगी, ये पेंशन कम कैसे हो गई। यानी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को कई बार इसकी जानकारी नहीं होती। कई बार अनवांटेड रिकवरी करी जाती है पीसीडी के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा, जहां से पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर रिकवरी भी करनी है तो 2 महीने पहले नोटिस देना होगा कि इस चीज की ये रिकवरी है। बताना पड़ेगा पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को कि भैया इस चीज की ये रिकवरी है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की गलती है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती है कि आपको ज्यादा पेंशन दे गई पहले, तो फिर रिकवरी नहीं होगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। हालांकि कोई लेखन या गणना संबंधी गलती ना पाई जाती है तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर डिपार्टमेंट की, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की कोई गलती नहीं है तो फिर रिकवरी देनी पड़ेगी आपको। अगर डिपार्टमेंट, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती है, गलती से, उनकी गलती से अगर आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल गई, एक्सेस पेंशन मिल गई, तब दोस्तों रिकवरी नहीं होगी। लेकिन गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पहले उच्च स्तर पर विभाग से इसकी मंजूरी लेनी होगी। जी हां दोस्तों पहले विभाग द्वारा, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी द्वारा यह जांचा जाएगा कि किस बात की वो रिकवरी होगी, किस कारण से वो रिकवरी होगी। ये सब चीजें देखना होगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। डायरेक्ट वो रिकवरी नहीं कर सकते, बिना पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को सूचित किए बिना वो रिकवरी नहीं कर सकते। पहले जांच पड़ताल होगी कि वो किस चीज की रिकवरी है और क्यों होगी। नई व्यवस्था के अनुसार, जी हां दोस्तों जो ये पेंशन रूल है, जो ये पेंशन रूल है सीसीएस का 2021, इसमें कई संशोधन करे गए हैं पेंशनर्स से जुड़े या फिर फैमिली पेंशनर्स से जुड़े। बहुत से संशोधन इस रूल में हुए हैं। तो इसी रूल का हवाला दिया है पेंशन मंत्रालय ने और बताया है कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन में कोई गलती 2 साल से अधिक समय बाद पाई जाती है। जी हां दोस्तों कई बार पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे सीपीपीसी हो, कई बार पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को बाद में पता लगता है कि हम तो ज्यादा पेंशन दे रहे थे पेंशनर्स को, बल्कि इनकी तो रिकवरी बनती है। इस मामले में पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी डायरेक्ट रिकवरी नहीं करेगी पेंशनर्स की पेंशन में से। सबसे पहले पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी सूचित करेगी, किसे सूचित करेगी, पेंशन भोगी कल्याण विभाग को। जी हां दोस्तों, सबसे पहले पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी सूचित करेगी पेंशन भोगी कल्याण विभाग को। अगर वहां से मंजूरी मिलती है तब रिकवरी होगी पेंशनर की पेंशन में से। दोस्तों यह नियम तब अप्लाई होगा अगर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को 2 साल बाद पता लगता है कि हम पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन दे रहे थे, तब यह नियम अप्लाई होगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, साथ ही रकम वापसी से पहले पेंशन भोगी को कम से कम 2 माह पहले नोटिस देना होगा। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों पेंशनर्स की रिकवरी करी जाती है तो रिकवरी करने से पहले पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को 2 महीने पहले नोटिस देना होगा कि ये इस चीज की रिकवरी है, ये इतनी रिकवरी है और इतने महीने तक चलेगी या फिर इतने साल तक चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को पता नहीं होता कि पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी किस चीज की वो रिकवरी कर रही है। एकदम से वो रिकवरी शुरू हो जाती है पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कुछ मामलों में रिकवरी करी जाएगी और कुछ मामलों में रिकवरी नहीं करी जाएगी। फिर क्या लिखा है, यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि पहले कई बार सेवानिवृत्ति के कई साल बाद भी विभाग
त्रुटिपूर्ण गणना का हवाला देकर पेंशन घटा देता था या फिर रिकवरी नोटिस भेज देता था। जी हां दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेंशनर्स रिटायर हो जाता है, कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू कर दी जाती है और उसके बारे में पेंशनर्स को पता नहीं है, फैमिली पेंशनर्स को पता नहीं है। जब पूछा जाता है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से कि भैया ये रिकवरी किस चीज की हो रही है, तो बताया जाता है कि कुछ गलती हो गई थी, ज्यादा बेसिक पे आपकी बढ़ गई थी, कुछ गलती की वजह से आपको ज्यादा पैसा चला गया, ज्यादा पेंशन चली गई, तो इस वजह से आपकी रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को कम करने के लिए यह रूल निकाला गया है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जी हां दोस्तों, सडनली आपको पेंशन मिल रही है और एकदम से आपकी पेंशन कम हो जाए या फिर रिकवरी होने लगे, तो दोस्तों दुख तो होता ही है, गुस्सा तो आती है ना कि भैया अभी तो हमारी पेंशन ठीक चल रही थी, एकदम से वो पेंशन कम कैसे हो गई। हमारी अच्छी खासी पेंशन आती थी, इससे हमारा घर बार का खर्चा चलता था और एकदम से पेंशन कम हो गई, वो भी बिना नोटिस दिए। तो ये तो खुद विभाग की गलती है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती। तो इसे रोकने के लिए यह रूल निकालना पड़ा। फिर क्या लिखा है, अब सरकार के इस नए आदेश के बाद केवल वास्तविक क्लैरिकल गलती पाए जाने पर ही पेंशन संशोधित की जा सकेगी। जी हां दोस्तों, अगर पेंशनर्स की पेंशन में कोई गलती है या फिर पे सही फिक्स नहीं हुई, अगर वो क्लैरिकल मिस्टेक है, तब दोस्तों उस पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी, उस गलती को सुधारा जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट की गलती है, विभाग की गलती है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती है और अगर रिकवरी भी करी जा रही है, तो फिर वो रिकवरी नहीं होगी। यानी अगर गलतियां विभाग की तरफ से हुई हैं पेंशनर्स की पेंशन में, कर्मचारी की पेंशन में, तो दोस्तों फिर वो गलतियां सुधारी जाएंगी पेंशन विभाग के द्वारा, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। फिर आपकी पेंशन संशोधित करी जाएगी, यानी जो सही पेंशन होगी फिर वो आपको दी जाएगी। यह निर्णय न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि सरकारी पेंशन प्रणाली में भी भरोसा बढ़ाएगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों बहुत सी क्लैरिकल मिस्टेक आजकल होती है। कई बार पेंशन डिपार्टमेंट गलतियां करता है, पेंशन विभाग गलतियां करता है और उन गलतियों का खामियाजा पेंशनर्स को भुगतना पड़ता है, फैमिली पेंशनर्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो ये रूल्स निकाले गए हैं, अब इन रूल्स को भेजा गया है पेंशन डिपार्टमेंट्स के पास, जो विभाग है, ताकि दोस्तों वो गलतियां ना करें, सोच समझ के सही तरीके से पेंशनर्स की पेंशन कैलकुलेट करें, उनकी सर्विस हिस्ट्री को जांचते हुए। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेटर था पेंशनर्स और फैमिली पेंशन से संबंधित। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसलिए अहम फैसला, नए नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी पेंशन भोगी को गलती से ज्यादा भुगतान कर दिया गया है और यह उसकी गलती से नहीं हुआ है, तो संबंधित मंत्रालय या फिर विभाग यह तय करेगा कि उस अतिरिक्त राशि को वसूला जाए या फिर माफ कर दिया जाए। यदि राशि वापस लेने का निर्णय किया जाता है तो पेंशनर को 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा ताकि वह रकम लौटा सके। जी हां दोस्तों बहुत ही अहम फैसला है। पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को 2 महीने पहले नोटिस मिल जाएगा कि उसकी इस चीज की ये रिकवरी होगी, उसकी ये इस चीज की रिकवरी है और ये इस डेट तक चलेगी। तो पहले नोटिस दिया जाएगा, एकदम से रिकवरी नहीं होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, यदि पेंशनर्स ऐसा नहीं करता तो राशि भविष्य की पेंशन किस्तों में वसूली जा सकती है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स भी पहले से अलर्ट रहेगा कि इतनी रिकवरी ये मुझे भरनी है। अब वो पेंशनर्स पे डिपेंड है कि वो एक अमाउंट का पूरा चेक काट के देता है या फिर अपनी पेंशन में से वो किस्तें बनवाता है रिकवरी की, ये पेंशनर पे डिपेंड रहता है। कई बार दोस्तों खाली पेंशनर चेक बना के दे देता है, ये टोटल अमाउंट है, ये पूरी रिकवरी का है, या फिर जो उसकी पेंशन आ रही होती है उसमें से वो किस्त बनवा देता है रिकवरी की। तो ये पेंशनर्स पे कई बार ऑप्शन दिया जाता है। फिर दोस्तों एक और नियम है यहां पर, अंतिम कार्य दिवस पर भी नियम भी स्पष्ट। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एक और नियम स्पष्ट करा है और यह नियम है लास्ट वर्किंग डे पर। सरकार ने अंतिम कार्य दिवस के नियमों को भी स्पष्ट किया है। जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या फिर इस्तीफा देता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, वही दिन उसकी सेवा का अंतिम
दिवस या फिर पूरा कार्य दिवस माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है या फिर वो अपना इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन दे रहा है, या फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों वही दिन उसका इंपॉर्टेंट दिन है। उसी दिन के बेस पर उसकी सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, सारी रिटायरमेंट की चीजें उसकी कैलकुलेट होंगी। फिर क्या लिखा है, पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश का सही से पालन सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने जो ये आदेश निकाला है, इसकी कॉपी हर एक पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी या फिर पेंशन विभाग को भेज दी गई है, ताकि इस ऑर्डर का कड़ाई से पालन करे पेंशन विभाग। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आदेश है, इस ऑर्डर की कॉपी आप मेरे से ले सकते हैं। कुछ और पूछना हो रिकवरी से संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, चाहे नए लेटर हो चाहे पुराने लेटर हो। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।